हेलो दोस्तों, मैं अनुराधा। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद आज रात आप ट्रेन में सफर करने से पहले 100 बार सोचेंगे। रात के ठीक 12 बजे शैलेश अपनी ड्यूटी खत्म करके लोकल ट्रेन में बैठा था। ट्रेन लगभग खाली थी, बस 2-3 लोग इधर-उधर बैठे थे। अगले स्टेशन पर एक बूढ़ी औरत चढ़ी। उसके हाथ में एक बड़ा लकड़ी का डिब्बा था, जिस पर पुराने जमाने के अजीब नक्शे बने हुए थे और किनारों पर जैसे सूखा हुआ खून लगा हो। वो धीरे-धीरे चलते हुए शैलेश के सामने आकर बैठ गई। उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे वो पलक झपकाना भूल चुकी हो। थोड़ी देर बाद वो औरत बोली, बेटा, ये डिब्बा कभी मत खोलना। इसमें वो है जो बाहर आ गया तो कोई नहीं बचेगा। शैलेश हंस पड़ा, लेकिन तभी उसने देखा डिब्बा अपने आप हल्के हल्के हिलने लगा और अगली ही पल वो औरत गायब थी। लेकिन डिब्बा वहीं रखा था और अब उसके अंदर से बच्चों की हंसी आ रही थी। शैलेश ने डरते डरते उस डिब्बे को हाथ लगाया। जैसे ही उसने उसे उठाया, डिब्बा अचानक गर्म हो गया, इतना गर्म कि उसकी हथेली जलने लगी। ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी। शैलेश ने सोचा इसे प्लेटफॉर्म पर फेंक देता हूँ, लेकिन जैसे ही उसने नीचे रखने की कोशिश की, डिब्बा उसके हाथों से चिपक गया, जैसे उसमें से कोई अदृश्य हाथ उसकी कलाई को पकड़कर खींच रहा हो। और फिर ट्रेन चल पड़ी। अचानक डिब्बे के ढक्कन में एक छोटा सा दरार खुला और अंदर से किसी बच्चे की लाल चमकती आंखें शैलेश को घूरने लगीं। वो आंखें धीरे धीरे बड़ी होती गईं और फिर एक ठंडी फुसफुसाती आवाज आई, अब तू मेरा नया खेल का साथी है। इसके बाद शैलेश की चीख ट्रेन की आवाज में दब गई और अगले स्टेशन पर सीट पर सिर्फ डिब्बा रखा था, जो इस बार किसी और का इंतजार कर रहा था। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन सुबह रेलवे स्टेशन के एक सफाई कर्मी ने डिब्बा देखा। उसने सोचा शायद किसी यात्री का सामान छूट गया है। वो उसे उठाकर स्टेशन मास्टर के कमरे में ले आया। जैसे ही उसने डिब्बा टेबल पर रखा, टेबल के नीचे बिल्लियों ने अजीब सी कराहने की आवाज निकाली और ट्यूबलाइट अपने आप टिमटिमाने लगी। स्टेशन मास्टर ने मजाक में कहा, चलो देखते हैं इसमें है क्या, शायद सोना चांदी हो। लेकिन जैसे ही उसने ढक्कन उठाने की कोशिश की, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और बाहर का पूरा प्लेटफॉर्म अचानक सुनसान हो गया। अगले ही पल डिब्बे के अंदर से फिर से वो लाल आंखें दिखाई दी। इस बार उनके साथ एक ठंडी फुसफुसाहट भी थी, मैं अकेला नहीं हूं। और उसी समय स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ कि कमरे के अंदर अब सिर्फ डिब्बा था, बाकी दोनों जैसे हवा में गायब हो गए। लेकिन ये बात यहीं नहीं रुकी। अगले दिन सुबह रेलवे पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखा और तय किया कि डिब्बा जब्त कर लिया जाए। उसे लेकर वो पास के पुराने गोदाम में पहुंचे, जहां रेलवे के पुराने कबाड़ जैसे सामान रखे जाते थे। गोदाम के मालिक ने जैसे ही डिब्बा देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो बड़बड़ाने लगा, ये ये तो 40 साल पहले वाला है। ये तो जलकर राख हो गया था। पुलिस वालों ने पूछा, क्या मतलब, तुम इसे पहचानते हो? उसने कांपती आवाज में कहा, यह डिब्बा पहले गांव के एक स्कूल में था और उसमें बच्चों के खेलने के खिलौने रखे जाते थे। लेकिन एक रात स्कूल में आग लग गई और अंदर दर्जनों बच्चे फंस गए। कोई भी जिंदा बाहर नहीं आया। जब आग बुझी तो बस ये डिब्बा बचा था। अंदर से बच्चों की हंसी और चीखें अब भी सुनाई देती थीं। पुलिस वालों ने हंसकर कहा, भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखते हम, ये सब अंधविश्वास है। लेकिन उसी रात गोदाम के बाहर खड़ी पुलिस वैन में सिर्फ डिब्बा था और उसके चारों ओर छोटे छोटे पैरों के गीले निशान बने हुए थे, जो अंधेरे में कहीं गुम हो रहे थे। लेकिन उस रात के बाद जो हुआ, उसे सुनकर शायद आप सो भी ना पाए। गोदाम का चौकीदार रमेश आधी रात को ड्यूटी पर था। अचानक उसने गोदाम के अंदर से बच्चों की हंसी सुनी। वो डरते डरते अंदर गया और देखा डिब्बा बीच हॉल में रखा था, लेकिन इस बार उसका ढक्कन थोड़ा खुला था। अंदर से छोटी छोटी उंगलियां बाहर निकल रही थीं और वो ढक्कन को धीरे धीरे और ऊपर उठा रही थीं। रमेश के कदम जम गए, उसकी सांसें रुक गईं
फिर एक बच्चा बाहर आया, चेहरे पर जले हुए मांस के टुकड़े और आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे। वो धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, अब हमें कोई नहीं रोकेगा। अगले ही पल डिब्बा जोर से हिलने लगा और उसमें से एक एक करके दर्जनों जले हुए बच्चे बाहर आने लगे। कमरा बच्चों की हंसी और चीखों से भर गया और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। सुबह जब लोग गोदाम पहुंचे, वहां ना रमेश था, न डिब्बा। बस जमीन पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे, जो पूरे शहर की गलियों में बिखरे हुए थे। लेकिन 3 दिन बाद शहर से 50 किलोमीटर दूर एक पुरानी कबाड़ की दुकान में एक आदमी अपनी दुकान बंद कर रहा था। अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसने बाहर जाकर देखा, वहां कोई नहीं था। बस एक लकड़ी का डिब्बा पड़ा था, धूल और मिट्टी से ढका हुआ, लेकिन किनारों पर वही पुराने खून के निशान। उसने हंसकर कहा, यह तो बढ़िया माल है, इसे बेचकर अच्छा पैसा मिलेगा। उसने डिब्बा दुकान के अंदर रखा और ताला बंद कर दिया। रात को पास के घरों के लोगों ने सुना, दुकान के अंदर बच्चों की हंसी और लोहे की अलमारियों के गिरने की आवाज। सुबह दुकान का ताला टूटा हुआ मिला, अंदर सब बिखरा पड़ा था और लकड़ी का डिब्बा। लेकिन असली डर अभी शहर में हड़कंप। एक हफ्ते के अंदर 12 लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। सीसीटीवी फुटेज में हर बार उन लोगों के पीछे एक छोटा बच्चा दिखाई देता था, जो हमेशा मुस्कुराता रहता था और फिर एक पल में गायब हो जाता था। पुलिस ने जांच शुरू की और एक अजीब पैटर्न मिला। हर लापता व्यक्ति को आखिरी बार उसी गली में देखा गया था, जहां से बच्चों की हंसी सुनाई देती थी। डिब्बे का सच। एक लोकल पत्रकार कविता इस केस की तह तक जाने के लिए निकली। उसने पुराने रिकॉर्ड खंगाले और 1980 के अखबार में एक खबर पाई। गांव के स्कूल में लगी आग में 27 बच्चे जिंदा जलकर मर गए और उनके शव कभी नहीं मिले। उस खबर में डिब्बे की एक धुंधली तस्वीर भी थी और नीचे लिखा था, यह डिब्बा बच्चों के खेलने का सामान रखता था, अब इसे पुलिस ने सबूत के तौर पर सील कर दिया है। लेकिन रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि सील किया हुआ डिब्बा एक रात को खुद ब खुद गायब हो गया था। अंतिम टकराव। कविता ने हिम्मत करके उसी गली में जाकर कैमरा लगाया। रात के ठीक 3 बजे डिब्बा बीच सड़क पर अपने आप प्रकट हो गया। ढक्कन धीरे धीरे खुला और एक एक करके जले हुए चेहरे वाले बच्चे बाहर आने लगे। कविता कांपते हाथों से तस्वीरें लेने लगी। लेकिन तभी एक बच्चा उसकी ओर मुड़ा और बोला, अब तुम हमारी कहानी लिखोगी, हमेशा के लिए। अगली सुबह पुलिस को कैमरा मिला, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। कविता का चेहरा और उसके पीछे खड़े सभी बच्चे मुस्कुराते हुए। डिब्बा फिर से बंद था और इस बार उस पर एक नया नाम खुदा हुआ था, कविता। आज भी अगर आप किसी सुनसान गली में बच्चों की हंसी सुने, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि शायद डिब्बा अब आपका नाम लिखने आ चुका हो। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये डरावना सफर? क्या आपने कभी अपने आसपास किसी बच्चे की ऐसी हंसी सुनी है जो समझ ना आए, या कभी आपके सपने में कोई ऐसी चीज आई हो जो जागते ही भी याद रहे? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है जो दिल को हिला दे, तो वो भी लिख दीजिएगा। शायद आपकी कहानी अगला वीडियो बन जाए। थोड़ा संभल के रहिएगा, क्योंकि हो सकता है आपका कमेंट पढ़ने वाले सिर्फ मैं ना हूं।